ये बलूचिस्तान की तारीख कोई नई तो नहीं है, ये तो एक एट अ टाइम पूरे बलूचिस्तान में अटैक होना ये कोई मामूली बात है। हम क्यों नहीं असल मसले की तरफ आते हैं? मोस्टली लोगों की तो टांगें कांपती हैं। मैं ऐसे ही कहूं कि मतलब बात करें भाई, आओ ना, मसले की असल निशानदेही आप करें, तब आप उसके मसले के हल तक भी जाएंगे। किसकी जिम्मेदारी है ये सिर्फ एक बलूचिस्तान का इशू नहीं है। आप माजी में जाएंगे तो बार बार एक कम्युनिटी, मजहबी शिया कम्युनिटी को हमेशा उनके जब ज़ायरीन जाते थे ताफ्तान, ईरान के लिए ज़ियारत थे वाया ताफ्तान, तो उनके बसों से उतार के टारगेट करके 60-60 लोगों को शहीद किया गया, एक मरतबा नहीं। अफसोस तो यह होता था कि सिटिंग उस वक्त गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर उसकी सरबराही करते थे, लीडिंग करते थे। उनकी लीडिंग में वो मिनिस्टर बैठ के सिद्दीकी साहब वो कत्ल करवाते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। शिया तो जैसे यहाँ कम्युनिटी मतलब माइनॉरिटी में है, मुसलमान भी मुश्किल से हैं। अभी भी आप जाएं, अभी भी ज़ायरीन की बसों पे हमले हुए हैं, अभी भी रिसेंटली। जब आप जाएं हज़ारा कम्युनिटी, शकूर भाई बैठे हैं, तो हज़ारा कम्युनिटी के कितने लोग जो है ना वो शहीद हो गए। चाहे वो हुकूमत नए पाकिस्तान की भी थी, उस वक्त भी ये था कि हज़ारा कम्युनिटी के लोग सैकड़ों लाशें वो रोड पे लेके बैठे हुए थे, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। ये देखिए, जब हम हुकूमतों के इस गर्दिश से निकलेंगे ना कि ये मेरी हुकूमत, ये उसकी हुकूमत, तब तक हम किसी मसले की तरफ, वो हल की तरफ नहीं जाएंगे, मसले का हल निकलेगा भी नहीं। अभी जब शिया कमेटी का वहां कत्लेआम हो रहा था कोयटा में, ताफ्तान में, रास्तों में, कि ज़ायरीन न जाए, ज़ायरीन मौला हुसैन की ज़ियारत पे न जाए, वो मौला रजा की ज़ियारत पे न जाए, क्या था? गुनाह था। आले रसूल है, रसूल के औलाद की ज़ियारत करना लोगों को गुनाह समझा जाता था। आज ये बलूचिस्तान उस बात की सजा काट रहा है। हम मुसलमान हैं, अगर हमें रसूल के औलाद पे कुछ नहीं होता तो फिर हम कुछ भी नहीं है। यहाँ काफ़ी दोस्तों ने एक बात कही कि गुड तालिबान बैड तालिबान। यार गुड जो भी है ना, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जो एक बेगुनाह को कत्ल करता है मुसलमान है। हमें यही सिखाया गया है, बताया गया है। पाक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बात यह है कि जब हम इस पे आते हैं तो हम हकायक भी देखें। मुझे तो तजुब, मैं पहले तो आपसे ये इल्तिजा करता हूं, जैसे काफ़ी दोस्तों ने कहा है ना, वाकई एक कमेटी बना दें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी दोस्त, एक कमेटी तो बनाए ना। जो 2018 से लेकर अप्रैल 22 के दरमियान कमेटी बनी थी, या जो तालिबान के लिए डिसीजन लिए गए, इसकी एक कमेटी बना दें। मैं तो आपको एडवाइस करता हूं, इरफानुल्लाह सिद्दीकी साहब मेरे बड़े भाई की जगह पे आप इसके सरबराही में कमेटी तो बनाए ना। छोड़ दें पीटीआई के किसी बंदे को। पीटीआई को तो आप इन्वॉल्व करते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि पीटीआई ने ये इन बंदों को लॉन्च किया। सिद्दीकी साहब आ जाए, मैं सिद्दीकी साहब के साथ खड़ा हूंगा, पता तो लगे तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं, ये पॉलिटिकल लोगों की अथॉरिटी है या नहीं। हम एक पियान नहीं लगा सकते। इमरान खान चल के यहां से हजारों तालिबान छुड़ाएगा, बॉर्डर से ले आएगा, मुमकिन ही नहीं है। क्यों हम ऐसी बातों में हकायक क्यों नहीं बताते? ये कमेटी बनाए और मैं भी देखूं कि किसमें कितना दम है। मुझे तजुब तो उस बात का हुआ कि यहाँ एक हमारी पीपल्स पार्टी की सेनेटर साहबा हैं, जिसको पार्टी ने 6 मरतबा सेनेटर तकरीबन इलेक्ट किया है। मुझे पता नहीं कि वो लीडिंग किस बात की करती है। क्यों नहीं वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात करती है? जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 90 में प्राइम मिनिस्टर थी, किसने मजहब कार्ड चलाया था? इमरान खान ने तो सियासत ही स्टार्ट नहीं की थी। 96 में आया है खान साहब, तो वो कौन था जिसने बेनजीर साहबा के खिलाफ IGI बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद? कौन नहीं है वाकिफ उससे? उस वक्त जब तालिबान को, जब अफगानिस्तान जंग चल रही थी, तो वो तालिबान को यहां एंटर किसने किया? उस जनरल ज़ियाल हक का नाम क्यों नहीं कोई लेता? उस सेनेटर साहबा को इमरान खान के 3 साल 8 माह के टेन्योर पे गुस्सा है, तो ज़ियाल हक पे गुस्सा उसको क्यों नहीं आता? मैं तो ये समझता हूं कि उसको वफा नहीं अपनी लीडरशिप की। मुझे ताज्जुब है कि पीपल्स पार्टी कैसे उसको हर मरतबा सेनेटर बनाती है। उसमें हिम्मत हो तो 90 में बेनजीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की जब पिक्चर्स जो है हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टर से गिराई गई, नेक पिक्चर्स, उसका जिम्मेदार कौन था? वो ही तालिबान थे। वही तालिबान की जो हिमायत याफ्ता पार्टी थी, जिस पार्टी का कायद, जिसका बानी जनरल ज़ियाल हक था। आई ना, इतनी हिम्मत है तो। खान पे गुस्सा आपको इतना है, जाता नहीं भाई, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको खान से फुर्सत मिले तो आप, मसला क्या है? मसला यह है कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी रियासत की कोशिश है कि पीटीआई को डंडा दें, पीटीआई की लीडरशिप को खत्म करें, खान साहब पे केसेस करें, शादी खान साहब करें, तकलीफ लोगों को। यार कोई बात है?
कितने लोगों के स्कैंडल आए भाई, स्कैंडल अगर बताएं, यहाँ तो नहीं बता सकते, मेरे साथ 2 बहनें बैठी हैं, आगे भी एक बैठी है। बात ये इखलाक क्या नहीं, हम जातियात पे क्यों जाते हैं? जातियात गाली होती है, गाली पे वो आदमी आता है जिसके पास जो असल जो मौकूफ होता है, उसके हक़ाइक़ दलाइल खत्म हो जाते हैं, तभी वो जातियात पे आ जाता है। भाई ये हमारे जो आप सिर्फ ये देखें, आपके सिर्फ कोटा का इशू नहीं है, बलूचिस्तान का। अब आप आ जाए ना पंजाब में, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारे दोस्त बैठे, आप इसको जाती ना लें। अभी जो रहीम यार खान में 11 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 7 लोग जख्मी हुए हैं, काफी लापता हो गए हैं। ये रहीम यार खान के डाकू ने कैसे हमला किया काफिले पे, उसका जिम्मेवार कौन है? आप 1.5 साल पहले चले जाएं, सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पे 9 लोग शहीद किए गए, उसका जिम्मेवार कौन था? ये सिंध नहीं था, ये सिंध के डाकू नहीं थे, ये पंजाब के डाकू हैं। हमारे सिंधी डाकू कभी कभी एक आधा सिपाही मार देते हैं, उस पर इतना शोर उठना चाहिए। 11 लोगों पे क्यों नहीं उठता? हमारे अभी भी हमारे घोटकी में 3-4 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, 2-3, लेकिन 2 एट अ टाइम नहीं हुए, 2 इंसिडेंट अलग हुए। हमारी सिंध में आप आ जाएं, नसुल्ला गडानी घोटकी में मारा गया, जानमोहन महत साहब था, वो सखर में कत्ल किया गया, डॉक्टर अजमल सावंत कश्मीर में कत्ल किया गया। अभी एक इसकद्दू का सैयद सैयद शाकिर शाह, वो रास्ते से जा रहा था, वो अगवा हुआ है घोटकी से। हर जगह पे जुल्म है। केपी में आ जाए, केपी में वो हालत है। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी गलत गंभीर बन गई है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप जाके एक पार्टी को निशाना बनाएंगे, पूरी ताकत वहां लगाएंगे तो उधर से आपका ध्यान हट जाएगा। मेरे पास इसका हल है। अभी ये क्या है, जैसे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी वजीर दाखिला साहब, हमें खुशी है, कुलीग है हमारा, ठीक है, हर कोई जैसे जैसे आया है, इस वो अलग बहस है। लेकिन बात यह है, उनको क्रिकेट से फुर्सत मिले। क्रिकेट का हाल आपने देखा, T20 वर्ल्ड कप हार गए, अभी उसकी स्टेटमेंट आई है, अभी बांग्लादेश से कल हार गए। भाई कहां तक पहुंचाना है जहां से आपको फुर्सत हो? अभी उनकी स्टेटमेंट है ना, यकीन करें चेयरमैन साहब, वो तस्दीक आमेज है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसे शो डाकू जो सारे डाकू हैं, वो एक ऐसे शो की मार है। भाई किसने आपको मना किया? आप ऐसे शो को भेजो, या वो जो IG है वहां का चुलबुल पांडे, उसको भेज दो। PTI का लड़का देखता है, उसको जाके कत्ल कर देता है। डाकू उसको देखने में नहीं आते जब 11 सिपाही शहीद हो जाते हैं। अभी कितने लापता हैं? आपको यहां से क्रिकेट की तबाही है तो आप रियाज को वहां भेज दें, यहां SHO काफी है। भाई ऐसे न करें, खुदा के वास्ते, वहां से थोड़े फारिग हो जाए। मैं एक हल भी बताता हूं उसका। वाकई अगर आप चाहते हैं कि कच्चे से डाकू खत्म हो जाए, चाहे सिंध से चाहे पंजाब से, तो फिर एक काम करें जो आसानी से, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ये कर लेगी, पूरे कच्चे में PTI के अपनी तरफ से कोई ऑफिस खोल दें, फिर पूरी स्टेट आपकी उधर लग जाएगी। उनको खत्म करने में आपका कच्चा खाली हो जाएगा कम से कम। नंबर 2, अगर आप फिर भी ये नहीं कर पाते कि PTI के नाम से आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये जो कच्चे की जो भी एरिया है, आप ठट्टे से स्टार्ट कर दें, आप रहीम यार खान, ये सारी DHA को दे दें। जब ये DHA को आप दे देंगे ना पूरा कच्चा, आपका कम से कम डाकू से जान छूट जाएगी और पाकिस्तान कच्चा भी महफूज हो जाएगा। पूरी इंतजामिया लगी हुई है PTI के पीछे। मैं कहता हूं कि वो PTI के बहाने वहां लग जाएं। हम तो यहां छुपते फिरते कच्चे में कहा जाएंगे, फिर तो IG हमारे पीछे आ जाएगा, IG पंजाब। इरफान सिद्दीकी साहब का मैं जिक्र करता हूं यहाँ मोस्टली। जब इरफान सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया था, तो तब न इरफान साहब सेनेटर थे न मैं था, हुकूमत हमारी थी नए पाकिस्तान की। जब हम दोनों ऐवान में आए, यकीन करें जब सेनेटर नहीं थे तो दिल तकलीफ में था। और मुझे याद है कि इरफान सिद्दीकी साहब को जब हथकड़ी थी और कोर्ट में बुलाया गया तो उनके हाथ में कलम था, ऐसे शो किया था, मुझे पिक्चर याद है। जब हम ये इस हाउस में आए तो डॉक्टर शहबाज गिल अरेस्ट हुआ, तो उसी पे काफी लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ। अच्छे काम के लिए साथ होना चाहिए, बुरे काम के लिए चाहे अपनी पार्टी हो उसको हमें अपोज करना चाहिए। ये काम हम लेजिस्लेटर्स का है, हमारा ये काम नहीं है कि हम ऐसे पीछे चल के अपनी लीडरशिप गलत काम करें तो फिर भी कहें तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जी बात यह है कि अगर हुकूमत हमारी नहीं थी, अभी PDM की पाकिस्तान जो PDM का मंजन था उसकी हुकूमत आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि जी जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, आपने इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, न कोई इज्जत वाली बात थी। अगर आज डॉक्टर शहबाज गिल को आपने अरेस्ट किया है विदाउट एनी रीजन, तो वो भी कोई इज्जत अफजा बात नहीं है। बात यह है हमें पार्टीज के इन चीजों से निकलना चाहिए। बलूचिस्तान का इशू, शाहजेब नहीं बैठा है, उसने जबरदस्त बात की। बलूचिस्तान में कोई भी CM बाकी सूबों से नहीं लगा। बलूचिस्तान की महरूमी जैसे खत्म होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं महरूमी अफराद की खत्म हुई है।
बलूचिस्तान से पीएम बन जाते हैं, बलूचिस्तान से सीएम बन जाते हैं, बलूचिस्तान से मिनिस्टर बन जाते हैं। आम लोगों के मसाइल हल नहीं होते। जैसे हमारे एक भाई ने, शकूर साहब ने भी कहा कि सदर साहब को, हमें तो खुशी होगी, हमारा सिंधी है सदर, 17 मिनट हो गए आपके, बेशक आप उसको जो है अथॉरिटी दें, लेकिन सदर खुद अथॉरिटी है। सदर पाकिस्तान का हेड होता है, उसको किसी की भी नीड नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त की ये स्पीच है बताती है कि वो भी आजाद नहीं है। आए हम सब मिलके इस पाकिस्तान के सिस्टम को मजबूत करें, तब जाके मसाइल पे हमारे खत्म होंगे। ये तब उनकी तरफ खत्म न भी हो, एक कदम हम बढ़ा सकते हैं। और मैं पीपुल्स पार्टी के दोस्तों को भी इल्तिजा करूंगा कि कम से कम बेनजीर साहबा की मुश्किलात को भी याद किया करें। बेनजीर साहबा ने जितनी मुश्किलात देखी हैं, बीइंग एज अ लेडी 97 में, बिलावल साहब छोटे थे 6 साल के, उसको उंगली पकड़ के कराची के प्रिजन में, लांडी जेल पे, सेंट्रल जेल पे बीबी का खड़ा होना, ये बड़े में बड़ी अजरनाक चीज थी। और अब पीपी की सेनेटर बैठ के फिर भी जो है खान को निशान बनाए, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बीबी शहीद के साथ उसकी गद्दारी नहीं हो सकती।